हेलो क्लास, मैथ्स क्लास 10 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.3। आज हम एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चंस करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है ये देखते हैं हम। ठीक है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी हमें ये जो छायांकित भाग है, शेडेड पार्ट है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और उसने दिया है पी क्यू बराबर 24, पी क्यू यानी ये वाली लाइन 24 है, और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, और ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो ओ वृत्त का केंद्र है यानी ये वाला पार्ट आधा भाग ये हो गया और आधा भाग ये हो गया, यानी ये अर्धवृत्त हो गए दोनों साइड। तो हम अपनी शुरुआत यहीं से करेंगे कि हमें पता है अर्धवृत्त में बना कौन समकोण होता है, इसलिए एंगल P 90 डिग्री हो जाएगा त्रिभुज PQR में। ठीक है, और हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले पार्ट का। तो देखो, अगर मेरे पास हाफ सर्कल है, ठीक है, और एक उसके अंदर त्रिभुज भी बन रहा है, तो अगर मैं हाफ सर्कल में से इस त्रिभुज को हटा दूँ तो मेरे पे यही वाला पार्ट तो बचेगा। तो मुझे इसके लिए क्या क्या चाहिए, यानी शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए पहले मुझे एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, और उसमें से ये जो त्रिभुज है इसे हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम अर्धवृत्त की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो त्रिभुज PQR में एंगल P बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कौन समकोण होता है। अब देखो, त्रिभुज PQR में PR मुझे 7 गिवन है और PQ कितना है 24। तो अगर मुझे QR मिल जाए, ठीक है, तो R मिल जाएगा, यानी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में मुझे पाई आर स्क्वायर में ज़रूरत पड़ेगी R की। तो R के लिए पहले मैं व्यास निकालूंगी, यानी PR। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये क्या है कर्ण हमारा, QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। PQ हमें गिवन है 24 प्लस 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, तो ये हमारा कितना आ गया 625। ये क्या है QR स्क्वायर, QR स्क्वायर, QR स्क्वायर। अब QR यानी √625 विच इज़ 25, क्योंकि हम भुजा की बात कर रहे हैं। तो हमारा QR कितना आ गया 25, और QR वृत्त का व्यास है, तो QR बराबर 25, यानी R बराबर त्रिज्या कितनी हो जाएगी 25/2। ठीक है, ये क्या होता है, व्यास क्या होता है 2R, 2 गुना त्रिज्या, तो R कितना आ गया 25/2। अब लगा लेते हैं हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का लगाना है तो हाफ कर दिया, तो कितना आ गया हाफ। पाई का मान 22/7 और नहीं तो 3.14, आर का मान 25/2 और 25/2, क्योंकि स्क्वायर था। तो सॉल्व करेंगे हम इसे, कितना आ गया ये 6872/28 मल्टीप्लाई करके 7 चौक 28 और 25 25 625 इंटू 11 6872 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब किसका निकालना है, इस त्रिभुज का। ठीक है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, क्योंकि वो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज PQR या PRQ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब या फिर ऊंचाई। ठीक है,
तो 1/2 आधार कितना है इसका PQ और ऊंचाई कितनी है PR। तो आधार है PQ और PQ कितना है 24 और PR कितना है 7। तो कितना आ गया 12 और 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसा आएगा, इस अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। 6872 अपॉन 28 माइनस 84। एलसीएम ले लेते हैं पहले 28। 6872 माइनस 2352 माइनस करके लिख देते हैं 4520 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो इसे इससे डिवाइड करके हम और भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं पे ही आंसर अपना छोड़ सकते हैं। तो इसे और भी डिवाइड करना चाहे तो 28 से 4520 को डिवाइड करके लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें ये ढूंढना होता है कि वो छायांकित भाग किन दोनों भागों में से मिलकर बन रहा है। जैसे अब यहाँ पे एक अर्धवृत्त में से अगर मैं त्रिभुज माइनस कर रही थी तो मुझे ये छायांकित भाग मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ABCD एक वर्ग है। ठीक है, ABCD एक वर्ग है और APD यानी इसका मध्य बिंदु केंद्र जो है अर्धवृत्त का वो P है। APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना है एक वर्ग में से अगर मैं इस अर्धवृत्त की कटिंग कर दूंगी तो मेरे पास ये वाला पोर्शन बचेगा। तो यानी सबसे पहले मुझे एक वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, उसमें से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस करने पर मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्ग ABCD में हमें भुजा उसने 17 बोल रखी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ गया 196, 4 चौक 16, 196। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास अर्धवृत्त। ठीक है, तो अर्धवृत्त के लिए हमें त्रिज्या चाहिए। AD जो वर्ग के लिए भुजा था वो हमारे वृत्त के लिए क्या है व्यास। तो व्यास बराबर 14 यानी R बराबर 14/2 विच इज़ 7। ठीक है, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब दो अर्धवृत्त हैं और दोनों का ही क्योंकि वर्ग की भुजाएं समान होती हैं तो दोनों के लिए व्यास 14 ही होगा, यानी दोनों अर्धवृत्तों के लिए त्रिज्या सेम होगी। तो दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि दो अर्धवृत्त थे तो 2 से गुणा कर दी। ठीक है, तो पूरा आधा आधा मिलके पूरा एक ही बन गया, तो पाई आर स्क्वायर। अब पाई कितना होता है 22/7 और आर उसने हमें गिवन है 7, तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कटा, 7 2 जा 14, 114 और 154 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या किस में से माइनस करना है, वर्ग में से अर्धवृत्त को माइनस करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। कितना आ गया 196 माइनस 154 विच इज़
42 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है।